दोस्तों, ये कहानी है एक मूर्ख गधे की कहानी। आखिरी तक जरूर देखना, कहानी में मजा आएगा। घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में ढोलू नाम का एक गधा और शेरू नाम का एक कुत्ता रहते थे। दोनों अपने मालिक धोबी से बहुत परेशान थे। एक दिन जब मालिक गहरी नींद में सो रहा था, ढोलू ने शेरू को एक गुप्त बैठक के लिए बुलाया। ढोलू ने अपनी गर्दन ऊंची की और दार्शनिक अंदाज में कहा, शेरू भाई, क्या यही है हमारी जिंदगी? सुबह उठो, कपड़े ला दो और शाम को सूखी रोटी खाओ। मेरा हुनर इस गांव की गलियों में दम तोड़ रहा है। मैं एक कलाकार हूं, एक गायक हूं। शेरू ने कहा, यार ढोलू, तेरा हुनर और तेरा गाना दोनों ही जानलेवा है, लेकिन बात तो तू सही कह रहा है। मुझे भी उस धोबी की लात खाकर जीने में अब कोई मजा नहीं आ रहा। पर जाएंगे कहाँ? जंगल ही वीरों की जगह है। वहां कोई मालिक नहीं, बस हम और कुदरत। हम वहां राजाओं की तरह रहेंगे। काफी बहस के बाद दोनों ने रात के अंधेरे में जंगल की ओर भाग निकले। जंगल की ठंडी हवा ने ढोलू के अंदर के गायक को और भी जोश दिला दिया, जबकि शेरू अपनी नाक से कोड़कर खतरे को सूंघने की कोशिश कर रहा था। उन्हें नहीं पता था कि ये आजादी उन्हें कितनी भारी पड़ने वाली थी। जैसे ही वे जंगल के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे, बड़े बड़े पेड़ और अजीबोगरीब आवाजें उनका स्वागत करने लगी। ढोलू तो खुशी से झूम रहा था, लेकिन शेरू की हालत खराब थी। दोपहर होते होते शेरू का पेट गड़गड़ाने लगा। शेरू ने झुंझलाते हुए कहा, अरे ओ जंगल के राजा, भाषण तो बहुत दे दिए, अब खाने का क्या इंतजाम है? यहाँ तो कोई कूड़े का ढेर भी नहीं दिख रहा जहाँ से बिस्किट मिल जाए। ढोलू ने एक हरी भरी झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अज्ञानी बालक, देखो कुदरत ने हमारे लिए कितना बड़ा बफे लगाया है। ये हरी घास, ये ताजी पत्तियां, यही तो असली भोजन है। इसे खाओ और अपनी आत्मा को शुद्ध करो। शेरू ने घास को सूंघा और मुंह बनाते हुए बोला, तू गधा है, इसलिए तुझे ये सब जन्नत लग रहा है। मैं कुत्ता हूं भाई, मुझे हड्डी चाहिए, मांस चाहिए। मैं ये घास फूस खाकर नहीं जी सकता। ढोलू ने एक बड़ी बाइट ली और चबाते हुए बोला, यही तो तुम्हारी समस्या है शेरू। तुम स्वाद के पीछे भागते हो, स्वास्थ्य के पीछे नहीं। देखो मुझे, मैं कैसे इसे खाकर शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं। रात हुई थी। जंगल में सन्नाटा था, जिसे केवल झिंगुरों की आवाजें तोड़ रही थी। दोनों एक बरगद के पेड़ के नीचे लेटे थे। शेरू सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ढोलू का मूड रोमांटिक हो रहा था। उसे लगा कि ये माहौल गाना गाने के लिए एकदम सही है। मुझे नींद ना आए, नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, चैन ना आए। न जाने कहाँ दिल खो गया। अरे शेरू भाई, शेरू, मुझे लगता है कि इस सुहानी रात को मेरे सुरों की जरूरत है। शेरू ने घबराकर कहा, नहीं भाई, कसम है तुझे तेरी पूंछ की। अपना मुंह मत खोलना, यहाँ जंगली जानवर है। अगर उन्हें पता चल गया कि यहाँ कोई बीमार जानवर है तो वो हमें खाने आ जाएंगे। लेकिन ढोलू कहाँ मानने वाला था। उसने आंखें बंद की और जोर से रैकना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी बेसुरी और तेज थी कि पेड़ पर बैठे पक्षी फड़फड़ाकर उड़ गए। शेरू ने अपने दोनों कानों को पंजों से दबा लिया। चुप हो जा मेरे बाप, ये जंगल है, तेरा बाथरूम नहीं। ढोलू ने गाना रोक दिया और कांपते हुए बोला, शेरू, क्या ये मेरे गाने की तारीफ कर रहे हैं या मुझे धमकी दे रहे हैं? शेरू ने धीरे से कहा, ये तुझे डिनर के लिए बुला रहे हैं बेवकूफ। अब चुपचाप सो जा। अगली सुबह सूरज की किरणें पड़ते ही ढोलू का डर गायब हो गया और उसका अहंकार वापस आ गया। वो एक चट्टान पर चढ़ गया और जंगल को ऐसे देखने लगा जैसे वो उसका सर्वे कर रहा हो। ढोलू ने शेरू से कहा, शेरू, मैंने रात भर विचार किया। इस जंगल में अनुशासन की बहुत कमी है। शेर बुढ़ा हो गया होगा और जंगल को एक नए, युवा
और बुद्धिमान नेता की जरूरत है। शेरू, जो अभी भी भूख से बेहाल था, उबासी लेते हुए कहा, और वो बुद्धिमान नेता तू है। भाई, पहले नाश्ते का जुगाड़ कर ले, फिर राजपाट संभालना। ढोलू ने छाती फुलाकर कहा, तुम मेरी दूरदर्शिता को नहीं समझते। शेर केवल ताकत से राज करता है, मैं अपनी बुद्धि और अपनी सुरीली आवाज से राज करूंगा। आज से तुम मेरे वजीर हो। मेरा प्रचार शुरू करो कि जंगल का नया राजा आ गया है, महाराज ढोलू प्रसाद। शेरू हंसते हंसते लोटपोट हो गया। महाराज ढोलू, अरे तुझे तो खरगोश भी सलाम ना ठोके। शेर को पता चला ना तो वो तेरा नाश्ता नहीं, सीधा दावत उड़ाएगा। ढोलू ने गुस्से में खुर पटका। तुम जलते हो मेरी कामयाबी से। चलो, आज मैं अपनी प्रजा से मिलूंगा और उनका दुख दर्द बांटूंगा। शेरू ने माथा पीट लिया और बुदबुदाया, लगता है आज ही मेरी मौत पक्की है। चलते चलते वे जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक झाड़ी के पीछे से एक लोमड़ी ने उन्हें देख लिया। लोमड़ी ने देखा कि गधा तगड़ा है और कुत्ता होशियार लग रहा है। उसने सोचा, आज के खाने का इंतजाम हो सकता है, बस थोड़ी अक्ल लगानी होगी। लोमड़ी ने बाहर निकलकर बड़े आदर से सिर झुकाया। प्रणाम महाराज, मैंने आपकी वीरता और आपकी सुरीली आवाज के किस्से पूरे जंगल में सुने हैं। क्या आप ही महान ढोलू प्रसाद हैं? हाँ हाँ, मैं वही हूँ, तुमने सही कहा। शेरू ने लोमड़ी को घूरते हुए ढोलू के कान में कहा, भाई संभल कर, ये लोमड़ी है। इसकी बातों में चीनी है पर दिमाग में कैची। ये हमें फंसा रही है। ढोलू ने शेरू को डांटा। चुप रहो वजीर, तुम हमेशा शक करते हो। देखो ये कितनी सभ्य है। लोमड़ी ने मीठी आवाज में कहा, महाराज, जंगल के जानवर आपके दर्शन के लिए तरस रहे हैं। पास ही एक गुफा है जहां हमने आपके स्वागत के लिए एक विशेष दावत रखी है। क्या आप पधारेंगे? दावत? ढोलू के मुंह में पानी आ गया। अवश्य, चलो शेरू, आज शाही खाना खाएंगे। लोमड़ी आगे आगे चल रही थी और ढोलू उसके पीछे अपनी शाही चाल चल रहा था। शेरू सबसे पीछे बार बार इधर उधर सूंघ रहा था। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। रास्ते में ढोलू ने लोमड़ी से पूछा, तो चतुरो जी, क्या मेनू में ताजी हरी घास है? लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, हरी घास, रसीले फल और आपके वजीर कुत्ते के लिए ताजी हड्डियां भी हैं। शेरू ने सोचा, हड्डियां? कहीं ये मेरी ही हड्डियों की बात तो नहीं कर रही? उसने ढोलू को रोकने की कोशिश की। सुन ढोलू, मुझे उस गुफा से अजीब गंध आ रही है। ऐसा लग रहा है वहां कोई और भी है। ढोलू ने लापरवाही से कहा, तुम्हारी नाक में ही खराबी है शेरू, वो शाही इत्र की खुशबू होगी। तुम बस दावत के बारे में सोचो। ढोलू अब अपने ख्यालों में खोया था। वो सोच रहा था कि कैसे वो सिंहासन पर बैठेगा और लोमड़ी उसे अंगूर खिलाएगी। वो इतना मग्न था कि उसने रास्ते में पड़े एक बड़े गड्ढे को नहीं देखा और धड़ाम से उसमें गिरते गिरते बचा। देखकर महाराज, लोमड़ी ने संभाला। आपका एक एक कदम हमारे लिए कीमती है, क्योंकि गिरने से मांस खराब हो सकता है। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, शेरू के कान खड़े हो गए। अंदर से गुर्राने की आवाज आ रही थी। ये लोमड़ी का दोस्त एक खूंखार भेड़िया था जो उनका इंतजार कर रहा था। शेरू ने तुरंत ब्रेक लगाया। ढोलू रुक, अंदर मत जा, वहां मौत है। ढोलू बोला, अरे वो तो मेरे स्वागत के लिए बैंड बाजा बज रहा होगा। तुम बहुत डरपोक हो। जैसे ही ढोलू गुफा के मुहाने पर पहुंचा, भेड़िया बाहर निकल आया। उसकी लाल आंखें और टपकती लार देखकर ढोलू की हवा टाइट हो गई। भेड़िया गुर्राया, वाह चतुरो, आज तो तूने दावत का पूरा पैकेज लाया है। एक मोटा गधा और साथ में स्टार्टर के लिए कुत्ता। ढोलू हक्का बक्का रह गया। क्या दावत मैं नहीं हूं? दावत मेरे लिए नहीं है। लोमड़ी हंसने लगी। माफ करना महाराज, जंगल में दावत दी नहीं जाती, दावत बनी जाती है। तभी शेरू बोला, अरे अपना गाना गा,
इतनी जोर से रेंग कि इनके कान के पर्दे फट जाएं। ढोलू को अपनी जान बचाने का यही एक तरीका दिखा। उसने अपनी पूरी सांस फेफड़ों में भरी, आंखें बाहर निकाली और अपनी जिंदगी का सबसे भयानक और तेज ढेंचू निकाला। आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि गुफा में गूंज गई। ऐसा लगा जैसे पहाड़ टूट रहा हो। भेड़िया और लोमड़ी ने कभी ऐसी डरावनी आवाज नहीं सुनी थी। उन्हें लगा कि कोई राक्षस आ गया है। भेड़िया डर के मारे पीछे भागा। लोमड़ी अपने कानों को दबाकर वहां से चली गई। ढोलू ने रेंगते रेंगते दौड़ लगा दी। दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ढोलू की आवाज अभी भी जंगल में गूंज रही थी, जिससे बाकी जानवर भी अपने बिलों में दुबक गए। जान बचाकर भागते हुए ढोलू का ध्यान रास्ते पर नहीं था। वो एक दलदली इलाके में पहुंच गया। धप! ढोलू सीधा एक बड़े कीचड़ के गड्ढे में जा गिरा। वो गर्दन तक काले बदबूदार कीचड़ में सन गया। शेरू किनारे पर रुक गया और हाफते हुए बोला, बच गए। तेरी बेसुरी आवाज ने आज पहली बार कोई अच्छा काम किया है। ले भाई, हो गया तेरा राज्याभिषेक। अब तू लग रहा है कीचड़ नरेश। ढोलू कीचड़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना जोर लगाता उतना ही धंसता जाता। हंसो मत गद्दार, मेरी मदद करो। ये शाही उपटन है, मेरी त्वचा निखारने के लिए। शेरू ने एक लंबी लकड़ी ढूंढी। पकड़ इसे शाही उपटन वाले। अगर मैं तुझे खींचने आया तो मैं भी अंदर चला जाऊंगा। बड़ी मशक्कत के बाद शेरू ने लकड़ी के सहारे और ढोलू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बाहर खींचा। अब ढोलू गधा नहीं, एक चलता फिरता कीचड़ का पहाड़ लग रहा था। चलते चलते उन्हें एक पेड़ पर शेर की खाल दिखाई दी। ढोलू ने वो खाल अपने ऊपर डाली। सोच क्या रहा हूं, मैं इसे पहनूंगा। फिर जंगल का कोई भी जानवर, चाहे वो भेड़िया हो या असली शेर, मुझसे पंगा नहीं लेगा। मैं बन जाऊंगा गधा सिंह। शेरू ने ढोलू को बहुत समझाया, लेकिन ढोलू ने शेरू की बात नहीं मानी। अब दूर से देखने पर वो सचमुच एक अजीबोगरीब, थोड़ा मोटा शेर लग रहा था। ढोलू ने भारी आवाज बनाने की कोशिश की। शेरू, बताओ मैं कैसा लग रहा हूं? शेरू ने सिर हिलाया। तू एक ऐसा शेर लग रहा है जिसे बचपन में बहुत मार पड़ी हो, पर शायद छोटे जानवरों को डराने के लिए काफी है। ढोलू और शेरू जंगल में चल रहे थे। अचानक उनके सामने हिरन आ गए। हिरन को देखते ही ढोलू ने शेर की आवाज निकाली। ढोलू को देखते ही हिरन वहां से भाग गए। पूरे जंगल में नए शेर के नाम की चर्चा होने लगी। दोपहर हो गई थी। ढोलू एक पेड़ की छांव में लेटा था, शेर की खाल ओढ़े हुए, और शेरू उसके लिए पहरा दे रहा था। तभी जंगल का माहौल बदल गया। हवा रुक गई, पक्षी शांत हो गए। शेरू के कान खड़े हो गए। उसने हवा को सूंघा और उसकी पूंछ अपने आप टांगों के बीच चली गई। तभी शेरू ढोलू को बोला, ढोलू उठ जा, गड़बड़ है। ढोलू ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा। चुप हो जा राजा, आराम कर रहा है। तभी सामने के झाड़िया से जंगल का असली राजा बब्बर शेर आया। ये असली शेर अपने इलाके में इस नकली शेर की अफवाह सुनकर आया था। ढोलू की नींद गई। उसने आंख खोली और सामने साक्षात मौत को खड़ा पाया। ये कौन सा अजीब शेर है? इसकी शक्ल तो दिख ही नहीं रही और पैरों में खुर है। कौन हो तुम और मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? लेकिन डर के मारे ढोलू का दिमाग जाम हो गया था। असली शेर ने एक कदम आगे बढ़ाया। जवाब दो, वरना मैं तुम्हें चीर दूंगा। ढोलू ने सोचा कि शायद शेर की भाषा में जवाब देने से बात बन जाए। उसने दहाड़ने की कोशिश की। उसने मुंह खोला, पूरा जोर लगाया, लेकिन डर की वजह से उसके गले से शेर की दहाड़ नहीं, बल्कि गधे की असली आवाज निकल गई। डर के मारे ढोलू और शेरू वहां से भाग गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।